प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित शुभम द्विवेदी आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का विषय है व्यक्ति की कुंडली में बुध का प्रभाव और फल। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बुध व्यक्ति के कुंडली में स्थित होकर के क्या फल देते हैं और उस व्यक्ति के जीवन चक्र को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, और साथ ही साथ बुध का किसी भी व्यक्ति पर क्या नियंत्रण होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दर्शकों, बुध की मैं बात कर रहा हूं तो बुध एसोसिएशन के कारक ग्रह हैं। एसोसिएशन का मतलब साहचर्य से कार्य करते हैं। साहचर्य से कार्य करने का तात्पर्य यहां से यह है कि बुध को जिस भी ग्रह की संगति प्राप्त होती है वह उस ग्रह के फल में या उस ग्रह के बलाबल में वृद्धि कर देते हैं। कहने का मतलब है, यदि बुध के साथ बुध अकेला कोई अच्छा फल या शुभ फल नहीं दे पाते, यदि बुध के साथ विराजित ग्रह यदि शुभ फल दे रहा है तो बुध क्या करते हैं, उस शुभ फल को बढ़ा देते हैं। यदि कोई पापक ग्रह किसी भी व्यक्ति के कुंडली में अशुभ फल दे रहा है और साथ में बुध उस ग्रह से विराजित हो जाते हैं, बुध उस ग्रह के साथ होते हैं, तो उस अशुभ फल में वृद्धि कर देते हैं। तो बुध एसोसिएशन के कारक ग्रह हैं और किसी भी व्यक्ति की कुंडली में किस तरीके से प्रभावित करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बुध के स्वभाव के बारे में जान लेते हैं, यानी बुध के बारे में ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि बुध का स्वभाव कैसा है, सौम्य स्वभाव है। सौम्य का मतलब यहाँ पे न हम पापक ग्रह कह सकते हैं, ना पूर्ण शुभ ग्रह कह सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एसोसिएशन के कारक ग्रह जैसा इनको साहचर्य मिलेगा वैसा यह काम करते हैं। और बुध को कहा गया है कि बुध को युवराज बताया गया है। तो स्वभाव युवराज मतलब क्या होता है, अगर कोई युवराज है यानी बाल रूपी है तो उसका स्वभाव जो है चंचल होगा। कैसा होगा? चंचल होगा, यानी उसको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। बिना मार्गदर्शन के वह कोई श्रेष्ठ फल नहीं दे सकता है। तो बुध का स्वभाव ऐसा ही है कि बुध को ज्योतिष शास्त्र में युवराज बताया गया है और युवराज होने के कारण उनको एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है। जैसा मार्गदर्शन मिलेगा वैसा वह फल देंगे। बुध के स्वराशि की बात कर ले तो मिथुन राशि इनकी अपनी राशि है, यानी मिथुन राशि पे बुध स्वगृही हो जाते हैं। और उच्च राशि की बात करें तो कन्या राशि पे या उच्च राशि के होते हैं, इसका नंबर होता है 6। नीच राशि की बात करें तो मीन राशि पर बुध नीच राशि के हो जाते हैं, जिसका नंबर होता है 12। और इनकी हम मित्र राशियों की बात करें तो बुध सिंह, वृषभ और तुला राशि पर मित्र राशि के होते हैं, और बाकी सभी राशियों पर सम और क्रमशः जो है शत्रु राशि के होते हैं। और इनके कारक भाव की बात करें तो बुध चतुर्थ भाव के कारक ग्रह होते हैं। चतुर्थ भाव यानी सुख का भाव, जहां पर चंद्रमा भी कारक ग्रह बनते हैं वहीं पर बुध भी कारक ग्रह होते हैं। तो ये रही बुध से संबंधित बातें कि बुध का स्वभाव कैसा है, बुध की अपनी राशि कौन सी है, बुध उच्च राशि पर कब होते हैं, नीच राशि पर कौन होते हैं, मित्र राशियां कौन सी है और इनका कारक भाव क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आइए जानते हैं बुध की क्वालिटी क्या है। बुध के बारे में हम क्या कह सकते हैं। बुध, जैसा मैंने बताया, बुध को युवराज बताया गया। युवराज के साथ साथ युवराज का स्वरूप की बात करेंगे तो युवराज का स्वरूप जो होगा कैसा होगा, सुंदर, आकर्षक होता है। यानी बुध किसी भी व्यक्ति को सुंदर यानी आकर्षक बनाते हैं। तो बुध की क्वालिटी भी ये है। और इसके साथ साथ बुध व्यक्ति को क्या देते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दर्शकों, बुध को एक अच्छा वक्ता यानी वाणी का कारक ग्रह कहा गया है बुध को। और इसके साथ साथ बुध को लेखक, कवि, व्यापारिक, यानी ये सभी चीजें जो है इसमें बुध अच्छा रिस्पॉन्स व्यक्ति को करते हैं यदि बुध की स्थिति अच्छी हुई तो। बुध बुद्धि के कारक ग्रह है। आप ये समझ लीजिए कि जो ग्रह बुद्धि का कारक हो गया किसी भी व्यक्ति के, पंचमेश कोई भी हो कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी यानी विद्या और बुद्धि भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, लेकिन बुध का विचार किए बिना उस व्यक्ति के बुद्धि के मामलों पे हम बात नहीं कर सकते। क्योंकि जितनी भी कैलकुलेटिव फील्ड्स है, यानी जितनी भी गणितीय गणना है, वो सभी क्षेत्र
बुध के अंडर में आते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बुध की स्थिति प्रबल हुई, तभी आप जो गणितीय संक्रियाएं हैं उसमें आप सफल होते हैं और आपको बहुत जल्दी वो समझ में आती है। कह सकते हैं आप एक्सपर्ट होते हैं। बुध कमजोर तो मैथमेटिक्स कमजोर, कैलकुलेशन कमजोर हो जाता है व्यक्ति का बुध के पीड़ित होने की वजह से। तो बुध क्या? बुद्धि के कारक है। बुद्धि से व्यक्ति क्या करता है? बुद्धि से व्यक्ति तर्क करता है, डिसीजन लेता है। तो बुध की स्थिति व्यक्ति को अत्यंत लाभ कराने वाली स्थिति होती है किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि बुद्धि के कारक हो गए। और दूसरी चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, वक्ता है, अच्छे वक्ता। यदि आपके पास बुद्धि है, आपके पास बोलने की अच्छी शैली है, आप एक अच्छे वक्ता है, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, कुशाग्र बुद्धि के आप हैं, तो आपका कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। आप अपने मार्ग पर यानी अपने लक्ष्य की तरफ आप अग्रसर होते जाते हैं। तो बुध व्यक्ति को यह देता है। इसके साथ साथ बुध को प्रबल व्यापारिक ग्रह कहा गया है। यानी बुध की स्थिति अच्छी, तभी आप जो है व्यापार में कोई भी व्यापार करके आप लाभ कमा सकते हैं। हालांकि लाभ का कारक बृहस्पति को माना जाता है, तो साथ साथ यदि बृहस्पति भी स्ट्रांग हो जाए तो आप व्यापार करके एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बुध व्यक्ति को व्यापारिक भी बनाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, लेखक हैं, कवि हैं, तो व्यक्ति को लेखक और कवि की भी क्वालिटी बुध देते हैं। इसके साथ साथ यदि हम बुध के नेगेटिव पक्षों की बात करें, यदि बुध किसी व्यक्ति के कुंडली में पीड़ित हो जाए, तो यदि हम शरीर की बात करें, शरीर में नाक, कान, गला, इससे संबंधित कोई विशेष रोग दे सकते हैं। स्किन डिजीजेस, चर्म रोग, किसी भी प्रकार का चर्म रोग दे सकते हैं। तो बुध की कुंडली में स्थिति यह बताती है कि व्यक्ति का आकर्षण कैसा है, व्यक्ति की वाणी कैसी, व्यक्ति की बुद्धि कैसी है, व्यक्ति एक अच्छा बिजनेसमैन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो ये सभी चीजें जो हम एनालिसिस किसी व्यक्ति करते हैं, तो कुंडली में बुध की स्थिति को देखते हुए ही करते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं बुध के स्वभाव के बारे में बात कर रहा हूं, और ऐसा ये नहीं है कि अकेला बुध ही ये सब कुछ देने वाला है। यदि पंचमेश आपका बलि है, पंचमेश कोई भी ग्रह आपका बलि स्थिति में है, तो आपको आपको कुशाग्र बुद्धि का बना देगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसके साथ साथ यदि बुध भी बलि हो जाए, तो ऐसे होता है ना, लोग कहते हैं 4-4 लग जाना, तो ऐसी स्थिति बुध क्रिएट करते हैं किसी व्यक्ति की कुंडली। जैसे वाणी का कारक ग्रह, जैसे मैंने बताया, बुध एक अच्छे वक्ता है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति बोलता नहीं, बोलते सभी लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं जब उनकी वाणी काफी सम्मोहक होती है। और ऐसा आप मिथुन लग्न का जो जातक होगा, मिथुन लग्न और कन्या लग्न का जो जातक होगा, आप देखेंगे उसका सोशल दायरा, सामाजिक दायरा बहुत अच्छा होता है। क्योंकि लग्नेश बुध की स्थिति प्रबल होती है, तो लग्न की क्वालिटी यानी शरीर भाव का स्वामी बुध ग्रह उस व्यक्ति को आकर्षक बनाएंगे। वाणी इतनी सम्मोहक होगी, उनका सामाजिक दायरा ऑलरेडी बनता चला जाता है। तो बुध का एग्जाम्पल भी आप मिथुन लग्न और कन्या लग्न के जातक की कुंडली में, या फिर किसी भी लग्न की कुंडली हो और बुध की स्थिति श्रेष्ठ हो, तो आप यह पाएंगे व्यक्ति एक अच्छा वक्ता होगा, उसका जो वाणी कौशल होगा वो अद्भुत होगा। तो यह सब कुछ बुध देने वाले होते हैं। बुध पीड़ित होंगे तो आपको नाक, कान, गला में कोई रोग दे सकते हैं, या स्किन डिजीज दे सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बुध सौंदर्य और आकर्षक के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। तो बुध पीड़ित आपके शरीर में यानी आपको स्किन डिजीज, एलर्जी की प्रॉब्लम, छोटे छोटे फुंसी दाने सब निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो दर्शकों, यह सब रही बुध की बातें। और यदि बुध आपकी कुंडली में पीड़ित है तो उसका निवारण कैसे करें? पहले तो यह जान लें कि बुध किस भाव में स्वामी है और कैसा फल आपकी कुंडली में दे रहे हैं, किस ग्रह से प्रभावित है, चलित चक्र में उनकी क्या स्थिति है, उनका बलाबल क्या है, यह सब कुछ ध्यान में रखते हुए ही आप बुध का निवारण कराएं। तो एक साधारण सा मंत्र है, ओम बूम बुधाय नमः। इस मंत्र का
जप करके भी बुध की स्थिति को आप सही कर सकते हैं। इसके साथ साथ हर बुधवार के दिन गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाएं, तो भी इससे भी आपको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिल सकता है। और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में बुध की क्या स्थिति है, बुध आपको शुभ फल दे रहे हैं कि अशुभ फल दे रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7007137352 पर संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं। और यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।